डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में अध्ययन किया। इन सभी विद्वानों के वर्गीकरण के बाद में जैसे हमने पढ़ा स्वेस है, डेली, जेफरीज, वॉन्डरग्राट आदि का वर्गीकरण हमने देखा और हमने ये पाया कि सभी ने इस पृथ्वी को के आंतरिक भाग को तीन तीन परतों में डिवाइड किया है। तो इन सभी विद्वानों के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आधार पर लास्ट में एक मतलब अभिनव मत दिया गया, जिसके अंतर्गत फाइनली जो पृथ्वी की परतें हैं उनके विभाजन को प्रस्तुत किया गया। तो प्राकृतिक और मानवकृत दोनों ही प्रकार के भूकंप आते हैं, यानी प्राकृतिक कारणों से भी आते हैं और मानवीय कारणों से भी आते हैं। तो इनके कारण जो भूकंप होते हैं उसके द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों की गति और उनका जो भ्रमण पथ है, यानी किन किन परतों में से होकर किस तरह से निकलती हैं, जिसके बारे में हमने पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के स्रोत हैं उसमें भी पढ़ा था। तो उसके अध्ययन विश्लेषण के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपरी धरातल के अंदर, यानी ऊपरी जो भाग है उसके अंदर तीन मंडलों में पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल और अंतंतर, या जिसे हम कोर भी बोलते हैं, अंतरतम या कोर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके अंतर्गत सबसे पहले भूपृष्ठ, जिसे हम बोलते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट या सबसे ऊपरी भाग है जो पृथ्वी का। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो चित्र है उसमें जो सबसे ऊपर एक ब्लैक डार्क लाइन के द्वारा दिखाया गया है इसे हम बोलेंगे क्रस्ट। जीरो से लेके और जो 30 है, 0 से 30 तक जो है वो इस क्रस्ट का विस्तार देखने को मिलता है, यानी 0 से 30 किलोमीटर की जो गहराई है वो जो पृथ्वी की है वो क्रस्ट के अंतर्गत आती है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये सबसे ऊपर स्थित है, ठोस भाग है ये जो भाग है इससे महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों ही भाग बने हुए हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों ही भागों पर इसका जो घनत्व है वो अलग अलग है। जैसे हम बात करें दोनों में कंपैरेटिवली, तो जो महाद्वीपीय घनत्व है उससे ज़्यादा महासागरीय तली का घनत्व अधिक है। क्रस्ट की जो मोटाई है वो महासागरीय तली के नीचे पाई जाती है 5 से 10 किलोमीटर के लगभग, और महाद्वीपीय तली की गहराई है, मतलब जो मोटाई है वो है लगभग 40 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखें तो जो महासागरीय तली है वो मोटाई में तो कम है लेकिन उसका घनत्व कैसा है, अधिक है। और जो महाद्वीपीय तली है वो मोटाई में अधिक है लेकिन उसका घनत्व क्या है, कम है। ओवरऑल घनत्व की हम बात करते हैं तो लगभग 2.7 से यानी 33 के बीच में है, या 2.9 से 3.3 का जो है वो इसका घनत्व देखने को मिलता है। ये आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानें निर्मित हुई, तो प्राइमरी जो चट्टान है उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जो ऊपरी क्रस्ट है, यानी ये जो इसका ऊपरी लेयर, इसकी जो ऊपरी लेयर है और जो ये निचली नीचे की तरफ ये जो लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक असंबद्धता मिलती है। असंबद्धता का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों की गति जो होती है उसमें चेंजेशंस आ जाते हैं। तो इस असंबद्धता को हम बोलते हैं, जैसे जो हमारी ऊपरी क्रस्ट है और जो निचली क्रस्ट है उसके मध्य मिलती है कोनार्ड असंबद्धता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो नाम है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके अंतर्गत ये जो विभिन्न असंबद्धताएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि किस किस लेयर के बीच में कौन कौन सी असंबद्धता है। तो सबसे पहले आती है ऊपरी क्रस्ट और निचली जो क्रस्ट है उसके बीच में, जिसे हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। इसके बाद हम बात करते हैं तो सेकेंडली जो आती है वो आती है ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है उसके बीच में। जैसे आप देख सकते हैं अपर मेंटल लिख रहा है, तो अपर मेंटल के बीच में जो लेयर्स है डॉटेड लाइंस के द्वारा जिसे दिखाया गया है, यहाँ पे मिलती है हमारी मोह असंबद्धता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम देखें तो भूपटल की जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत भी दो परतों से बनी है, जिसमें पहली परत जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, यानी ऊपर वाला जो एरिया है वो ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। इसके बाद में जो सेकंड एरिया है, जो नीचे का हिस्सा है, वो बेसाल्ट के द्वारा निर्मित है। ऊपरी भाग से सियाल यानी कि महाद्वीपीय भाग बने हुए हैं, जबकि निचले भाग से जो है वो सीमा
बनी हुई है, जो कि महासागरीय भाग है। तो इस तरीके से सबसे पहले आती है भूपर्पटी, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है। भूपर्पटी के बाद में जो सेकंड भाग आता है वो आता है हमारा मेंटल वाला एरिया, जैसे आप देख सकते हैं ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों दिखाई गई है। तो ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस क्रस्ट वाले हिस्से से स्टार्टिंग होकर के जो हमारी पृथ्वी में लगभग 2900 किलोमीटर तक का हिस्सा है पूरा, वो मेंटल के अंतर्गत आता है। यानी इतनी मोटाई जो है वो मेंटल की मानी गई है कि 30 यानी 33 से स्टार्ट होकर के 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्लस्ट के वो मेंटल के अंतर्गत आता है। मेंटल के अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका घनत्व लगभग जो ऊपरी मेंटल निचली मेंटल वाले एरिया में 4.3 के करीब है, और लगभग जब तक जैसे ही कोर वाले एरिया से ओवरऑल बात करें तो लगभग इसका आता है 10, यानी 4.3 और 5.5, यानी ऊपरी मेंटल का है 4.3 लगभग और निचली मेंटल का है 5.5। तो दोनों का कंपैरेटिवली मिला करके 10 के करीब हमारा घनत्व निकलता है। ये जो ऊपरी मेंटल है और जो निचली मेंटल है, इसके बीच में ये जो लाइनिंग वाला एरिया है, यहाँ पर अचानक जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति जो होती है वो कैसी हो जाती है, उनमें चेंजेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके मध्य में, यानी कि सबसे पहले हम बात करें ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की, तो इनके बीच में मिलती है रैपिडी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो निचली क्रस्ट है और जो ऊपरी मेंटल है, जिसके अंतर्गत आता है निचली क्रस्ट यानी नीचे क्रस्ट का ये वाला हिस्सा और ऊपरी मेंटल का ये वाला हिस्सा, इसके बीच में जो डॉटेड लाइंस के द्वारा ये एरिया दिखाया गया है ये कहलाती है मोहो असंबद्धता, जिसकी खोज सबसे पहले 1909 में मोहो रोबिक नामक विद्वान ने की थी। यहाँ पर अचानक से भूकंपीय लहरों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण इस असंबद्धता का जन्म होता है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये जो ऊपरी मेंटल है और जो निचली मेंटल है, इसके बीच में जो ये लेयर है, इसमें मिलती है रैपिड असंबद्धता। इसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं तो जो ऊपरी मेंटल है उसमें 100 से 200 किलोमीटर यानी यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया में जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति में अचानक से कमी हो जाती है। पहले तो क्या होता है कि 100 किलोमीटर तक तो लगभग बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अचानक कमी आती है। तो इसको बोलते हैं हम निम्न गति का मंडल, जॉन ऑफ लो वेलोसिटी। इसके अलावा ये जो ऊपरी मेंटल है और जो निचली क्रस्ट है, इसका जो हिस्सा है यानी ये वाला एरिया नीचे वाला, इसको हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे तो हम ये देखते हैं कि जो मेंटल है उसका जो ऊपरी भाग है लगभग 400 किलोमीटर तक जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, तरल अवस्था में है, तो इसे हम एथिनोस्फीयर कहते हैं। जितने भी हमारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, वो सभी इसी के माध्यम से होती है। तो इस तरीके से दूसरा मंडल आता है हमारा, उसे हम मेंटल बोलते हैं। लास्ट जो आता है इसमें हम बोलते हैं उसे आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो है, जो हम इसके घनत्व की बात करें लगभग तो 13 के लगभग औसत है, 13.3 या 13.6 के बीच में रहता है, क्योंकि इसकी भी दो लेयर्स हैं। एक तो आ जाता है आपका आंतरिक कोर और एक आ जाता है बाह्य कोर, दो लेयर्स हैं। तो सबसे पहले कोर के अंतर्गत जो पहले आती है यानी 2951 है वो तो कहलाती है बाह्य कोर, और 51 से 50 से जो 6371 है वो कहलाती है आंतरिक कोर। जैसा कि हम देख सकते हैं 2900 से 6371 तक दोनों का विस्तार है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लास्ट यानी कोर जो है वो 6371 तक हमारी विस्तृत है। 2900 से जब हमारी कोर स्टार्ट होती है तो जो मेंटल और कोर है वो दोनों आपस में वहाँ मिलते हैं, तो दोनों के मध्य गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता मिलती है। इसे हम बैरिस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व जो है वो लगभग 13 के करीब है और इसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब देखने को मिलता है। ये जो कोर है इसे हम फिर से दो भाग में बांट देते हैं, जिसे बोलते हैं हम बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है इसका विस्तार 2900 से 5150 तक है, ये बाह्य कोर कहलाती है। ये कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आंतरिक कोर, जो कि 5150 से 6371 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पे तापमान कम देखने को मिलता है और ये ठोस अवस्था में मिलती है। ये जो बाह्य कोर है और जो आंतरिक कोर है, दोनों के बीच में से एरिया में लेमैन असंबद्धता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में मेनली 3 लेयर्स मिलती हैं, जिसे बोलते हैं हम क्रस्ट, मेंटल और कोर।
क्रस्ट का विस्तार मिलता है लगभग 30 किलोमीटर तक, 30 से 2900 किलोमीटर तक हमारी मेंटल में है, और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच में कोर का विस्तार मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आंतरिक संरचना के स्रोत और उसकी जो विभिन्न वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन किया।